दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोटापे की वजह से होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में। जी हाँ, देखिए, मोटापा या फिर ओवरवेट होना सिर्फ खूबसूरती से जुड़ी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि दोस्तों ये कई सीरियस बीमारियों की वजह भी बन सकता है। दरअसल पुरुषों की कमर के चारों ओर घिरा हुआ 40 इंच से अधिक औसती, महिलाओं में 35 इंच से अधिक होने पर मोटापा या फिर ओवरवेट माना जाता है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोटापा शरीर की एक ऐसी अवस्था होती है जो अन्य कई रोगों को आमंत्रित करती है, जिससे कि ना लोग चाहकर भी बच नहीं पाते हैं। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो सब कुछ जानने के बाद भी इसी अवस्था में जीने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ना तो वो अपने चटोरेपन पर किसी तरह का कंट्रोल करना चाहते हैं और ना ही अपने शरीर को व्यायाम रूपी कष्ट देना चाहते हैं। तो ऐसे में मोटापा शरीर को भारी ही नहीं बल्कि आलसी भी बना देता है, जिसकी वजह से ना दोस्तों देखिए, होता यह है कि इंसान कोई भी कार्य फुर्ती से नहीं कर पाता है। ऐसे में ना इन सब का नतीजा ये होता है कि शरीर धीरे धीरे कई रोगों की चपेट में आ जाता है। लेकिन जिस आदमी को मोटापा ज़्यादा है ना, उसको समय समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि दोस्तों उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो हेल्थ से जुड़ी। क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। वो कौन सी बीमारियां हैं और कौन से लक्षण दिखने पर और कौन सी बीमारी होने पर जो है आपको मोटापे को सीरियस में लेना चाहिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए ना आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोटापे के नुकसान क्या होते हैं। तो सबसे पहला है जोड़ों का दर्द। जी हाँ, मोटापे की वजह से ना गठिया से प्रभावित जोड़ों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जिससे कि व्यक्ति को ना घुटनों और जॉइंट्स में असहनीय दर्द का अनुभव करना पड़ता है। मतलब कि दोस्तों जाहिर सी बात है, जब आपके जॉइंट्स पर ज़रूरत से ज़्यादा जो है भार पड़ेगा तो आपकी जो घुटने और जॉइंट्स होती हैं वो पेन होंगी ही। इसीलिए जोड़ों के दर्द को पैदा ना करने के लिए आप मोटापे को काबू में पाइए। और ना दोस्तों, मधुमेह भी जो है मोटापे से जुड़ा एक घातक रोग है। ऐसे में देखा गया है कि दोस्तों मधुमेह के 75% रोगी ना मोटापे का शिकार होते हैं। मतलब मोटापे की वजह से ही उन्हें जो है डायबिटीज होती है। और ऐसे में मोटापा कम होने पर ही मधुमेह के रोगियों को ना स्वास्थ्य में सुधार भी महसूस होता है। इससे मधुमेह के इलाज में भी आसानी होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वेट को कंट्रोल में रखा जाए। इतना ही नहीं, मोटापा बढ़ने की वजह से ना हमें आंतों की कैंसर भी हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी वजह से ना दोस्तों मोटापा होने पर आपको गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। इतना ही नहीं, मोटापा बढ़ने के साथ ही हमारे शरीर में मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है, जिससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मोटापे की वजह से ना हमारा कोलेस्ट्रॉल स्तर भी बिगड़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचने के लिए हमें मोटापे को कम करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जिन लोगों में मोटापा होता है ना, अक्सर उनकी जीवन आयु बहुत कम हो जाती है। मतलब कि दोस्तों देखिए, मोटापे की वजह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इसकी वजह से आप में हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, और हार्ट प्रॉब्लम्स आने पर दोस्तों आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों ये आपकी आयु को कम कर देता है। इसीलिए आपको चाहिए कि ना आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और हेल्दी खाइएगा। इसके अलावा ज़्यादा मोटापा होने की वजह से ना हमारी नसें ब्लॉक होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि मोटापे की वजह से हमारी नसों में ना खून सही से नहीं चल पाता है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है नसें ब्लॉक होने का खतरा होता है। जी हाँ, तो इसीलिए मोटापे को आप कंट्रोल में कीजिएगा। और ना मोटापे की वजह से महिलाओं में स्त्री रोग संबंधी बीमारियां जैसे कि इनफर्टिलिटी और अनियमित पीरियड्स की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। वैसे दोस्तों आज के समय में ना ज़्यादातर महिलाएं अनियमित माहवारी या फिर इरेगुलर पीरियड्स की परेशानी से जूझ रही हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ने से ना उनके हार्मोन्स ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ना उनमें जो है कई तरह की जटिलताएं पैदा होती हैं। और इस वजह से ही उनमें इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होने लगती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मोटापे से ना एस्ट्रोजन अधिक पैदा होता है, जिससे कि हार्मोन असंतुलन होते हैं, जिसके कारण अंडा बनने की प्रक्रिया में बाधा आती है, जो कि दोस्तों सफल गर्भधारण का आधार है। ऐसे में अंडा बनने की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम हार्मोन का संतुलित होना अति आवश्यक होता है, जो कि दोस्तों मोटापे को कम करके ही किया जा सकता है।
ऐसे में मोटापे से ना आपको जो है ना सिर्फ बांझपन की समस्या होती है बल्कि हाइपरटेंशन की समस्या भी हो जाती हैं। उच्च रक्तचाप होने से हृदय की धमनियों में रक्त दबाव के साथ ही तेजी से पहुंचता है, जिससे कि ना दोस्तों किडनी फेल, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि ना आप जो है अपनी मोटापे को कंट्रोल में करें, ना कि उसे बढ़ाएं। ठीक है, इतना ही नहीं, कब्ज ना मोटापे से जुड़ी एक आम समस्या है। यदि ज़बरदस्ती जोर लगाकर किया भी जाए ना तो मलद्वार की त्वचा छिल जाती है, जिसकी वजह से ना दोस्तों मलद्वार पर मस्से हो जाते हैं जो आगे चलकर ना बवासीर का रूप ले लेते हैं। और ना दोस्तों ना सिर्फ आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम और बवासीर की प्रॉब्लम होती है बल्कि दोस्तों मोटापे की वजह से ना लोगों में जो है पेट में जलन और एसिड रिफ्लक्स मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ भी होने का खतरा रहता है। जी हाँ, जिस वजह से ना दोस्तों ने बहुत दिक्कत होती है और मोटापे के कारण ना हृदय रोग बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है उन्हें अक्सर दिल की बीमारी जैसे कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जैसे हार्ट अटैक भी हो सकता है। इससे बचने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि ना आप जो है अपने मोटापे को कंट्रोल में कीजिएगा। और हाँ, पेट के आसपास फैट इकट्ठा होने से ना फैटी लीवर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दरअसल फैटी लीवर की समस्या में ना लीवर जो है सिकुड़ जाता है और वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता है, जिससे ना आपको कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं को फेस करना पड़ता है। लीवर में दोस्तों आंतरिक वसा के जमने से वो फैटी हो जाती हैं, मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाती हैं। अक्सर इसके लक्षण तब नजर आते हैं जब लीवर संबंधी बीमारी बढ़ने लगती है तब। तो ऐसे में इसके लक्षणों में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है दोस्तों। पहले तो दोस्तों आपकी जो लीवर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती हैं, तो इसकी वजह से भूख ना लगना, थकान, पीलिया और साथ ही साथ दोस्तों आपको दूसरी बीमारियां होती हैं। इसीलिए फैटी लीवर की समस्या से अगर आप नहीं जूझना चाहते हैं तो मोटापे पर कंट्रोल पाइएगा। और ना दोस्तों देखिए, मोटापे की वजह से बहुत से लोगों को ना स्लीप एपनिया की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण लोग थोड़े समय के लिए सांस लेना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी नींद में रात भर बाधा आती है और नींद पूरी ना होने की वजह से दिन में नींद आने लगती है। स्लीप एपनिया भी लोगों को भारी खर्राटे की परेशानी का कारण बनता है। और ना मोटापे से जुड़ी सांस की समस्याएं तब होती हैं जब बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से चेस्ट वॉल ना फेफड़ों को पूरी तरह से निचोड़ लेता है और सांस लेने में परेशानी पैदा करता है तब। इसीलिए दोस्तों अगर आप नहीं चाहते आपको स्लीप एपनिया या फिर सांस से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने वज़न पर काबू पाइए, अपने हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए और साथ ही साथ इस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखिएगा ताकि दोस्तों आप जी सके एकदम लॉन्ग और साथ ही हेल्दी लाइफ।